हम अनावश्यक रूप से दुखों का, परेशानियों का, समस्याओं का टोकरा, बहुत भारी बोझ लेकर के चलते रहते हैं, जबकि हम कस्टोडियन होते हैं, किसी भी चीज के कस्टोडियन होकर के काम करते हैं, तो हमें बोझ, समस्याओं का बोझ, टोकरा लेकर के चलने की जरूरत ही नहीं। कस्टोडियन में और मालिक में बहुत फर्क है। परेशानियां कब आती हैं? जब हमें रखा गया है कस्टोडियन के रूप में और हम मालिक बन बैठते हैं। और कभी कभी मालिकों को भी हमने देखा है कि भाई मैं तो कस्टोडियन हूं, उनके मन में ऐसा कोई भाव आता ही नहीं। वो जब चाहे छुट्टी कर लें, घूमने चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। और कुछ लोग ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं कि जैसे मैं अगर कहीं इस सीट से छोड़ के चला गया, मेरी सीट पे कब्जा हो जाएगा, ये जो इनकम है वो सारी कोई और ले जाएगा, जो कुछ कमा रहा हूं मैं ही कमा सकता हूं। ये भाव जब तक रहेंगे हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। एक बार की बात है कि एक सेठ जी जो है अपने मुनीम से बोले कि मुनीम जी देखना जरा कितने पैसे हैं हमारे पास। मुनीम जी ने मोटा मोटा सोचा कि इनको अभी मोटा मोटा बता देते हैं। तो मुनीम जी बोले कि सेठ जी हमारे पास 7 पीढ़ियों तक हमारा गुजारा चल जाएगा, इतने पैसे हैं। ये बात सुनते ही सेठ जी बीमार रहने लगे। कई दिनों तक बीमार रहे, लेकिन वो बीमारी का हल ना निकल के आए और वो ठीक ही ना होके दें। एक दिन मुनीम जी बोले कि हमारे एरिया में एक महाराज जी आए हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं का वर्णन करें तो शायद मिल जाए कोई समस्या का समाधान। महाराज जी के पास गए। महाराज जी बोले, बोलो बच्चा क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज मेरे पास 7 पीढ़ियों तक का तो पैसा है, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। महाराज जी बोले, कोई बात नहीं बच्चा, आप ये 1 किलो आटे की थैली है, इस एरिया के फलाने मोहल्ले में 4 नंबर गली में लास्ट का मकान है एक, जहां वृद्धा अवस्था में एक महिला रह रही है, वहां जाओ, ये 1 किलो आटा उनको दे के आओ। वो जब जैसे ही गए तो वो वृद्धा जो है महिला, वृद्ध महिला खाना खा करके अभी हाथ धो ही रही थी, इतने में ये पहुंचे। माता जी प्रणाम। इन्होंने कहा माता जी प्रणाम, और वो बोली, आओ बेटा खुश रहो, बैठो। बोले कैसे आना हुआ आपका? कहता ये 1 किलो आटा है, ये हम देने आए थे। कहता आपको तो पता ही, आपके सामने मैं खाना खा के हटी हूं, अभी हाथ ही धो के आई हूं, मैं तो खाना खा चुकी। उसने कहा कोई बात नहीं, ये शाम को काम आ जाएंगे। बोला नहीं बेटा, आप ये आटा ले जाओ, शाम की शाम को देखेंगे। उनको वहां से उठना भारी हो गया। सेठ जी और मुनीम दोनों वापिस चले और उस महाराज जी के पास गए। महाराज जी हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। कहता क्या जवाब मिला, क्या समस्या थी? कहता मुझे तो ये थी कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और वो वृद्ध महिला उस दोपहर का खाना खाने के बाद शाम की भी चिंता नहीं कर दी, बोली शाम की शाम को देखी। तो कहने का भाव सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से, सभी वीडियो देखने वालों से ये है कि हम खाम खां की समस्या को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गलत करते हैं तो भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, सही किया तो उस समय आप बड़े बड़े झंडे गाड़ देते हैं, मैंने ही किया है। कस्टोडियन बन के रहें, कहीं भी रहें, आप हमेशा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और आपका
आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आज के लिए इतना ही है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप किसी भी काउंसलर से मिलें या फोन पे संपर्क करें। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज लाइफ कोच आपके बीच में रहता हूं। यदि आप संपर्क करना चाहें तो हमारा फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8058998381। वैसे मैं वेबसाइट और यूट्यूब पर भी उपलब्ध हूं। आप इन यूट्यूब को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें ताकि ये किसी और के भी जिंदगी को संवार सके, तनाव मुक्त रख सके। धन्यवाद।